गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली फ़ौज ने गज़ा में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है, और जिसमें से अक्सर खाने की तलाश में इमदादी मराकज़ पर गए थे। ये इसराइल की जानिब से खाने को हथियार बनाने की वाज़ेह मिसाल है। इसराइल ने गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए जो इमदादी सिस्टम बनाया है वह हकीकत में फ़लस्तीनियों को शहीद करने का ज़रिया बन चुका है। और नाज़रीन, बुध की सुबह से अब तक 97 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 363 ज़ख्मी हैं जो सिर्फ खाना लेने के लिए गए थे। और नाज़रीन, ये जो इमदादी मराकज़ रफ़ा और नेतन्याहू कॉरिडोर में कायम किए गए हैं, जिनको इंसानी बुचर हाउस यानी इंसानी मुज़बा खाने का नाम दिया जा रहा है। 27 मई से अब तक 220 से ज़ायद लोग अपने ख़ानदानों के लिए खाने के नाज़रीन चंद पैकेट लेने की कोशिश में शहीद हो चुके हैं। इजरायली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे, लेकिन वो बेसिकली नाज़रीन देखा जाए तो ये एक बहाना है और एक झूठ है। यह है कि इसराइल जानबूझकर भूखे लोगों को निशाना बनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इमदादी निज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि यह ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी है। UNRWA ने इस मॉडल को वसाइल की बर्बादी करार दिया है और इसराइल ने तजर्बाकार इमदादी एजेंसियों को गज़ा में काम करने से रोक दिया है, जबकि वो ख़ुद खाने की पाबंदी जारी रखे हुए है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के तज्ज़ियाकार क्रिस न्यूटन ने वजाहत की है कि यह निज़ाम जानबूझकर फ़लस्तीनियों को भूखा और मायूस रखने के लिए बनाया गया है। इसराइल को तवक्को थी कि फ़लस्तीनी इस भूख और तशद्दुद के सामने हार मान जाएंगे और गज़ा खाली कर देंगे, लेकिन नाज़रीन, जो फ़लस्तीनियों का जज्बा है और जो उनकी आवाम की मुज़ाहिमत और हौसले ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया है। अब इसराइल परेशान है कि वो क्या करे और उसकी इंसानियत से खाली फितरत दुनिया के सामने वाज़े हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 55,104 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। यूनिसेफ के नुमाइंदे जेम्स एल्डर ने कहा है कि यह बच्चों के ख़िलाफ़ जंग है। इसराइल का ये नस्ल कशी का प्रोग्राम अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन, ये जो GHF जो कि इसराइल ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल की हिमायत याफ्ता ऑर्गेनाइजेशन, इवन उनके 5 इमदादी वर्कर्स को जो है फ़लस्तीनियों को इमदाद देते हुए मारा गया है। तो ये एक्सपोज करता है कि इसराइल के सर पे सिर्फ जंगी जुनून सवार है और वो किसी भी किस्म का वहाँ पे इस्तेहकाम नहीं लाना चाहते, और ये ज़रूरी यही है कि दुनिया इसमें किरदार अदा करे। अब नाज़रीन, आते हैं एक अहम सवाल पे जो कि अल जज़ीरा ने उठाया है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू का वक्त ख़त्म हो गया है। जवाब ये है कि हाँ, तमाम इशारे इसी तरफ जा रहे हैं। इसराइल का सबसे तवील उल मियाद वज़ीर-ए-आज़म आज हर तरफ से घिरा हुआ है और उसकी सियासी बका ख़तरे में है। चैनल 12 के हालिया पोल के मुताबिक अक्सरियती इसराइलियों का ख्याल है कि नेतन्याहू को यरगमालियों की वापसी से ज़्यादा अपनी ताकत को बरकरार रखने की फ़िक्र है। यही वजह है कि उसने मार्च में हमास के साथ जंग बंदी तोड़ी और जंग को मज़ीद बढ़ाया। तल अबीब में हर हफ्ते को शाम को होने वाले मुजाहरे में अब सिर्फ यरगमालियों की रहाई का मुतालबा नहीं होता, बल्कि गज़ा के लोगों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इजरायली फ़ौज के रिज़र्व ऑफिसर्स भी लड़ने से इनकार कर रहे हैं और खुले खतूत लिखकर जंग ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, हर चीज़ की हद होती है और आई थिंक वो अब हद क्रॉस हो चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहूद बारक ने टाइम मैगज़ीन में कहा है कि नेतन्याहू को फैसला करना होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की डील कबूल करेगा या अपनी फ़रेब की जंग जारी रखे। एहूद अल-मर्ट ने बेसिकली नाज़रीन हारेट्स में लिखा है कि इसराइली जंगी जराइम का मुर्तकिब है और ये निजी सियासी जंग है। नेतन्याहू के बेसिकली नाज़रीन कोलिशन भी ख़तरे में है। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने जून 2024 में फैसला था कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी नौजवान को भी फ़ौजी खिदमात करनी होंगी। शास और यूनाइटेड तोरा जो बेसिकली नाज़रीन जुडिज़म पार्टीज़ हैं, इस फैसले को ख़त्म करने का कानून पास ना होने की सूरत में हुकूमत गिराने की धमकी दे रही हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल मुकम्मल तौर पर अलग थलग हो गया है और आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और बरतानिया ने गज़ा में इंसानी तबाही को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने नेतन्याहू के इंतहा पसंद वज़राए बज़लील समोट्रोज और अतमार बिन गुवीर पर पाबंदियाँ लगाई हैं। सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत भी इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब में है। डोनाल्ड ट्रंप जंग ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू उसे जारी रखना चाहते हैं। कानूनी तौर पर नेतन्याहू करप्शन के मुकदमे में क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना कर रहे हैं। मुजरिम साबित होने पर उन्हें 10 साल तक कैद हो सकती है। नेतन्याहू के साबिक मुशीर मिचेल बार्क ने अल जज़ीरा से कहा कि मैं नहीं जानता कि नेतन्याहू इससे वापस आ सकेंगे, मैं उनके पास कोई और जादुई हरबा नहीं दे। तो नाज़रीन, यही नज़र आ रहा है कि अब ये जो फ़लस्तीन में जो इजरायली मज़ालिम हैं, ये बेसिकली
नेतन्याहू इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी सियासी बका के लिए। वो यूज़ कर रहे हैं कि इससे वो अपनी सियासत को परवान चढ़ा सकें। इसकी वजह से बेगुनाह खून बहाया जा रहा है गज़ा की सरजमीन पर। अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया इसका नोटिस ले, नेतन्याहू को अकाउंटेबल ठहराए अपने जराइम के लिए, और जो उनकी हिमायत दुनिया ने जारी रखी है वो उस हिमायत को वापस ले, ताकि नेतन्याहू को अपने जराइम का जवाब देना पड़े। काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन, अब ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इज़राइल जो है वो समझे दुनिया का बिगड़ा हुआ बच्चा था, अब वो दुनिया के भी कंट्रोल से बाहर जा चुका है। वो इस वक्त मशरिकी वुस्ता में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहता है। गज़ा में हर तरह की हद उसने पार कर दी है। तो नेतन्याहू को इस वक्त नाज़रीन कंट्रोल करना दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज क्राइम्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।